साथियों, लर्न चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश की जो शिक्षक भर्ती चल रही है, जो वर्ग 2 को लेकर यहाँ पर एक अपडेट जारी की गई है। यहाँ बता दें, शिक्षक भर्ती गेस्ट टीचर को 50% आरक्षण के नियम को कोर्ट में क्या है, इसमें चुनौती दी गई है। साथ ही बता दें कि जो यहाँ पर बताया गया है कि जो वर्ग 2 को लेकर अभी काफ़ी यहाँ पर नियम चल रहे हैं। यहाँ पर कोर्ट ने क्या किया गया है कि जो गेस्ट टीचर हैं उसको लेकर के क्या है 50% आरक्षण देने की बात की गई है। तो यहाँ पर कोर्ट ने उनको क्या है नए नियम के हिसाब से बता दिया जाता है। बता दें कि यहाँ पे बीएड और डीएलएड किए गैर अतिथि शिक्षक उम्मीदवारों को होगा नुकसान। देखिए, जहाँ पर क्या है बीएड और डीएड किए बिना गेस्ट टीचर काफ़ी समय से पढ़ा रहे थे, तो उनको यहाँ पर क्या है उम्मीदवारों को नुकसान होने वाला है। उनको इसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। मतलब 50% जो आरक्षण वर्ग 2 के लिए मिलने वाला था वो उनको नहीं मिलेगा, जब उन्होंने क्या है गेस्ट टीचर में बिना बीएड डीएड की थी। साथ ही बता दें, यहाँ पर देखते हैं क्या जानकारी। शिक्षक भर्ती के लिए प्रदेश सरकार द्वारा संशोधित किए गए भर्ती नियमों को कोर्ट में चुनौती दी गई है। मतलब यहाँ पर एक यहाँ याचिका दायर की गई थी, तो उसमें क्या है इनको यहाँ पर चुनौती दी गई है। साथ ही बता दें कि 27 दिसंबर 2024 को एक संशोधन कर अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण दिया गया है। इसको लेकर के हाई कोर्ट ने डबल बेंच की राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। मतलब डबल बेंच की यहाँ मीटिंग बैठी थी, तो वहाँ पर क्या किया गया है, इनको एक नोटिस जारी किया है। उस नोटिस में लिखा है, साथ ही 27 दिसंबर 2024 के बाद आने वाले भर्ती पर एक संबंधन लगा दिया गया है, जिससे कि तमाम भर्तियां इस याचिका के अधीन रहेंगी। मतलब यहाँ पर एक याचिका जारी किया गया है। जो एडवोकेट दिनेशन चौहान ने हाईकोर्ट को बताया है कि अतिथि शिक्षक को 50% रिजर्वेशन देना संविधान के प्रावधान के खिलाफ है। मतलब अगर आप 50% इनको आरक्षण देंगे और फिर उनको महिला वाला रहेगा और उनको जो ओबीसी एससी एसटी रहेगा तो उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो ये क्या है जो उनका जो संविधान में संशोधन बताया गया है, संविधान में जो विधान बताया गया है उसके खिलाफ में क्या हो जाएगा, ये उसके खिलाफ हो जाएगा। जो संविधान के प्रावधान उसके क्या है खिलाफ हो जाएगा। अतिथि शिक्षकों के रखने के लिए व्यवस्था में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया जाता है। ज़्यादातर उन लोगों का शिक्षकों में चयन होता है जिनकी जुगाड़ होती है। साथ ही यहाँ बता दें, देखो यहाँ बताया गया है कि जो आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया जाता, ज़्यादातर उन लोगों को शिक्षकों में चयन होता है जिनकी जुगाड़ होती है या पहुंच होती है, या फिर क्या होता है ज़्यादातर अपने जो रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों को ही वहाँ पर रख लिया जाता है, या किसी की पहचान होती है तो उनको रख लिया जाता है। और ऐसे ही मतलब जो उनकी या फिर कुछ पैसे वाले होते हैं तो उनको रख लिया जाता है। बाकी जो सही मायने में जिस दायरे में होते हैं उनको उसमें पढ़ाने की क्या मिलती है, उनको पढ़ाना अतिथि शिक्षक में नहीं मिलता था। ऐसे में 50% भर्ती सीधी तौर पर अतिथि शिक्षकों को देने का अर्थ ही बीएड डीएलएड किए हुए लाखों गैर अतिथि शिक्षकों के उम्मीदवारों को नुकसान कराना है, जबकि पहले से ही अतिथि शिक्षकों के लिए 25% रिजर्वेशन उपलब्ध है। इस मामले में जो अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। बताए कि नई भर्ती नियम की अनारक्षित वर्ग के और गैर अतिथि शिक्षकों को सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो नई जो भर्ती आने वाली है, तो यहाँ पर कुछ बड़ा ही क्या है 4 सप्ताह बाद यहाँ बताया गया है। अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद क्या होगी, 4 सप्ताह बाद होगी। तो उस सप्ताह में उसमें देखा जाएगा कि उन्होंने कौन सा नियम जारी किया गया है। तो उस नियम के आधार पर क्या होगा, जो अतिथि शिक्षक है उनको कैसा क्या रहने वाला है, 50% मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, तो अगले उसमें देखा जाएगा। ऐसी अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों।